सरकार भले ही नहीं मान रही है कि कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, लेकिन मुंबई शहर के कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कैमरे पर मान रहे हैं कि वायरस का सामुदायिक प्रसार हो चुका है। इसी के साथ मुंबई शहर में कंटेनमेंट जोन की नई लिस्ट जारी हुई है, जिससे ये साबित हो रहा है कि 36% जो मरीज हैं वो कंटेनमेंट जोन से आए हैं। और इसी के साथ ये भी पता चल रहा है कि कुल आबादी का जो 23% हिस्सा है वो इन्हीं कंटेनमेंट जोन में रहता है। कोरोना ग्राफ में सबसे ऊपर चल रही मुंबई में बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 798 तक पहुंच गई है। इन जगहों पर 9.5 लाख से ज्यादा घर हैं, जहां करीब 42 लाख लोग रहते हैं। यानी मुंबई की जनसंख्या की करीब 23% आबादी कंटेनमेंट जोन में बसती है। इन कंटेनमेंट इलाकों में संक्रमित लोगों की संख्या 18,957 है। यानी मुंबई के करीब 36% मरीज कंटेनमेंट जोन से हैं। मुंबई में अब तक सील की गई बिल्डिंगों की संख्या बढ़कर 4,538 हो गई है। लेकिन मुंबई की चिंता सबसे बड़ी ये बस्तियां और झुग्गियां हैं। शहर की करीब 65% आबादी यहां रहती है। बस्तियों में सबसे बड़ी धारावी में जमीनी स्तर पर काम करने वाले कई वरिष्ठ डॉक्टर मानते हैं कि बस्तियों में सामुदायिक प्रसार यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। बीमारी बिल्डिंगों से बस्तियों तक पहुंची और करीब 70% मामले ऐसे स्लम से सामने आए। यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं ज़्यादा करके 70% झोपड़े के पेशेंट आते हैं। झोपड़पट्टी झुंगी झोपड़ी जो है उस वहाँ से 30% बिल्डिंग के पेशेंट्स आते हैं। फलाना जगह पे वो लोग काम करते, तो एक बार इनको लग गया तो इन लोग क्या होता है, काम करते जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक बराबर नहीं था, अभी भी वही चल रहा है। पीपल का अवेयरनेस कम है, तो अभी भी वो लोग सोचते हैं कि कुछ होगा नहीं करके ज़्यादातर। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स धीरे धीरे ये फैला रहे हैं। इसको हम लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो वो क्या होगा, एक जगह से दूसरा से तीसरा, यू कैन से फ्रॉम बिल्डिंग टू द स्लम्स अगेन टू द बिल्डिंग। ऑफ कोर्स है ये कम्युनिटी स्प्रेड, या और नहीं तो क्या है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आज भी पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, पर टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है तो जो पॉजिटिव है वही तो केस आ रहे हैं ना, नेगेटिव केसेस तो नहीं आ रहे हैं। और पॉजिटिव में जो मॉर्बिड एक्टिविटी जिनके अंदर है, जिनके अंदर मतलब कुछ ब्लड प्रेशर है या तो वो ज़्यादा थोड़े से सीरियस नजर आ रहे हैं, ब्रेथलेस, मगर ये कि पॉजिटिव केस काफ़ी हैं और हम ये कह सकते हैं कम्युनिटी स्प्रेड है या उसकी तरफ जा रहा है या पहुँच चुका है। जिनेश जवेरी जैसे कईयों की कहानी भी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा करती है। मुंबई के दहिसर इलाके में रहते हैं, कहते हैं सावधानी का पूरा ख्याल रखा, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, अपनी जानकारी में किसी संक्रमित से मिले नहीं, फिर भी एक एक कर पूरा परिवार संक्रमित हुआ। मतलब मुझे 14 मई को पता चला था और 16 को अच्छा है ऐसा हम लोग ने बिलीव किया था, क्योंकि मेरा बुखार वगैरह कंट्रोल में आ गया था। लेकिन भाई को 21 तारीख तक ये चालू रहा और मम्मी को 17 से शुरू हुआ था और फिर दोनों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 23 मई को भाई को और 27 मई को मदर को। अभी हमने तो पूरी तरह सावधानी बरती थी, लेकिन वी आर स्टिल नॉट श्योर कहाँ से कैसे आ गया और ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह बना है। तो पता नहीं ये कैसे हो रहा है। और आसपास के बिल्डिंग्स में भी स्प्रेड हुआ है ऐसा पता चल रहा है। हमारे बिल्डिंग में भी एक सीनियर सिटीजन की मृत्यु हो गई जो 74 ईयर्स के थे। हालांकि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात से इनकार कर रही है। India is such a large country and the prevalence is so low that we have found that the prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. महाराष्ट्र और मुंबई में अब कोरोना के हालात सुधरने के दावे हो रहे हैं, क्योंकि डबलिंग रेट 24 दिन का हो गया है और धारावी में भी अब मौतें नहीं हो रही। जो सिम्टम्स पाए गए पेशेंट है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको अलग करके उन पे भी अलग से टेस्टिंग और इलाज करना शुरू किया। ये सभी उपाय योजना की वजह से बम्बई का आज डबलिंग रेट 24 दिन है और धारावी का डबलिंग रेट है 43 दिन है, वर्ली का डबलिंग रेट 36 दिन है और ये डबलिंग रेट हमारा बढ़ाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। बस्तियों और आसपास से ऐसी कई तस्वीरें हमने कैमरों में कैद की हैं। बिना मास्क के घूमने वाले और नियमों का पालन न करने वालों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रियायतों को खत्म करते हुए सख्ती से लॉकडाउन बढ़ाने की चेतावनी दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।